हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू परचम क्लासेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन अवर टुडेज सेशन दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024, right? So let's see what's the first news for us. So it's with regard to the SBI, State Bank of India has launched the SBI Sahaj portal. And what is this SBI Sahaj portal? It is first of all a machine learning empowered portal through which you can, if you are an MSME owner, micro, small and medium enterprises owner, so with the help of the SBI Sahaj, you have to just provide your GST invoice number, GSTIN, and with that, you will be able to get a rupees 1 lakh loan, maximum rupees 1 lakh loan in 15 minutes of the time frame, right? So this is a very wonderful initiative taken by SBI to boost our economy, to boost the standards and the procedures of the micro, small and medium enterprises. That is the soul of our economy, soul of our market, right? So backbone of the economy, we can call it simply, right? So इस बैकबोन को, इस रीढ़ की हड्डी को और भी ज्यादा प्रोटीन और विटामिन यानी कि और ज्यादा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आता है एसबीआई सहज। 15 मिनट के अंदर इस पोर्टल के थ्रू बस अपना जीएसटी, आपको जीएसटी इनवॉइस नंबर आपका जो है इन शॉर्ट जीएसटी आईएन, आपको वो अपलोड करना है और इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर लोन 1 लाख रुपए तक का आपके अकाउंट में आ सकता है। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्या है? चलो ठीक है, पहला 1 लाख का 1 लाख 15 मिनट, वो तो एक हो गया। दूसरा मशीन लर्निंग एम्पावर्ड है, यानी कि यहां पर कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सो क्या ड्यू डेट है, क्या आपका जो है ईएमआई कट होनी है, क्या नहीं होना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें कौन देख रहा है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग इनेबल्ड प्लेटफॉर्म। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स डेटा फ्रॉम जीएसटीआईएन. It takes up the data, not provide, sorry. It takes up the data from your GST invoice number, बैंक स्टेटमेंट्स एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ओके, तो ये सारा जो है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट यहां से असेस करते हैं। उसके बाद तुरंत ये डेटा जो है मशीन लर्निंग सिस्टम के अंदर फीड किया जा रहा है और इमीडिएटली, इसीलिए हम कह रहे हैं 15 मिनट के अंदर लोन सैंक्शन हो जा रहा है। तो किसी भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से ये आया हुआ सबसे खूबसूरत इनिशिएटिव है अब तक का हमारे एमएसएमईज के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। वो है आईसीआईसीआई बैंक जो है जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आया है एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जिसको हमने नाम दिया है सफीरो कार्ड, राइट? सो इट्स अ प्रीपेड सफीरो फॉरेक्स कार्ड फॉर हुम? फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड हु आर दीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? इफ यू आर एन इंडियन स्टडिंग अब्रॉड, किसी भी कंट्री में आप पढ़ रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री के आप हैं जो है XYZ बाहर किसी कंट्री में गए हैं, तो आपका जो एक डेजिग्नेशन हो जा रहा है वहां पर स्टूडेंट नहीं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का हो जा रहा है, राइट? ओके, सो उन स्टूडेंट्स के जो डेली एक्सपेंसेस हैं, फ्रॉम ट्यूशन फी टू ग्रोसरी टू क्लोथिंग, फूडिंग, शॉपिंग एटसेट्रा, उसके लिए जो इनका जो बैंक अकाउंट जो इंडिया में है और वो जो डेबिट कार्ड उनका जो बाहर किसी दूसरी कंट्री में उनकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे नहीं चल रहा है, राइट? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सफायरो कार्ड। ओके, सो यू कैन जस्ट गो अहेड विद द आईसीआईसीआई बैंक वेबसाइट, ओके, नेट बैंकिंग और इवन थ्रू मोबाइल ऐप एंड एक्सेस द सफायरो कार्ड ऑफ द बैंक, राइट? सो व्हाट वी कैन सी हियर, इट कम्स विद द वेलकम किट विथ 2 कार्ड्स। ओके, सो अ प्राइमरी कार्ड एंड अ रिप्लेसमेंट कार्ड। एक तो प्राइमरी कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ एक रिप्लेसमेंट कार्ड भी आपको दिया जा रहा है इन केस, ओके, आपका जो प्राइमरी कार्ड है वो खो जाता है। सो यू विल हैव व्हाट? अ रिप्लेसमेंट कार्ड एज वेल विथ यू, राइट? ओके, सो इसको रिचार्ज वगैरह कैसे किया जा सकता है? तो सिंपली आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका इस्तेमाल करके इसका रिचार्ज हो सकता है। आपका जो आई मोबाइल पे है, यानी कि जो आपका आईसीआईसीआई बैंक का अपना ऐप है, दैट इज नोन एज आई मोबाइल पे, आप उसका इस्तेमाल करके इसको जो है रिचार्ज कर सकते हैं, या सिंपली कस्टमर केयर के थ्रू भी आप कॉल करके सारा डेटा आप अपना वहां पर रिचार्ज अपडेट करा सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट फॉर हुम? दिस इज जस्ट एंड जस्ट ओनली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। रिमेंबर, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये नहीं बना, राइट? सो नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिस्टर सुजय रैना। ओके, ये आपके लिए एक नाम है। ओके, सो हियर इज मिस्टर सुजय रैना। हु इज ही? ही इज द कंट्री मैनेजर फॉर द आईसीआईसीआई बैंक। तो इन्होंने ये कार्ड लॉन्च करते हुए बताया कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम होती है शॉपिंग करते टाइम या कोई भी जो है परचेस करते टाइम, अब वो नहीं होगी सफीरो कार्ड की मदद से। ओके, सो यहाँ पर ये क्या ले सकते हैं? कुछ भी,
कोई भी एक्सपेंस है, ट्यूशन फी पे करना है, ग्रोसरी है, डाइनिंग है, ट्रैवल है, वगैरह वगैरह, मतलब आपको भी पर्सनल एक्सपेंस है, ओके, आपको वो कार्ड के थ्रू पे करना है। सो ऐसे तो बैंक ने बोला नो वरीज, वी हैव प्रोवाइडेड यू द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम एज वेल, दैट इज द सफीरो कार्ड। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज आरबीआई की 29th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो आ चुकी है जुलाई के महीने में। ओके, सो एक चीज ध्यान रखना है हमें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है एफएसआर, ओके, वो आरबीआई की तरफ से आती है और ये साल में 2 दफा आती है। ओके, ट्वाइस अ ईयर, यानी कि हर 6 महीने में एक बार, राइट। ओके, सो अब ये रिपोर्ट क्या बता रही है हमें, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने है ही, हाफ ईयरली पब्लिकेशन है ये, जो कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं ये उनके कंट्रीब्यूशन से बनती है। इसमें सेबी की जो है कंट्रीब्यूशन है, आरबीआई का भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, जितने दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, या सेमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो है हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, ये सब अपनी अपनी रिपोर्ट भेजते हैं आरबीआई को। ओके, आरबीआई इन सभी के कंसोलिडेटेड डेटा तैयार करती है और रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ध्यान में क्या रखना है आपको, इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस। ओके, तो कौन कौन रहेगा इसमें हमारे साथ, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं इंडिया में वो सब अपनी रिपोर्ट भेजते हैं यहाँ। इट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, ये किसका रिपोर्ट को जो है और असेस कर रहे हैं, तो एक जो सब कमिटी है इनकी जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये उनकी रिपोर्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं इसमें। फर्दर अगर हम बात करें जो 2024 का जो जुलाई एडिशन है, ओके, ये हमें हमारे कई ग्लोबल, ओके, और डोमेस्टिक मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क्स, साउंडनेस एंड रेजिलियंस, ये इन सब के तरफ इशारा करता है। तो एक चीज यहां पर जो है ध्यान देने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ द आरबीआई, जो कि हर 6 महीने में एक बार आ रही है, यानी हर साल में 2 बार आ रही है। ओके, ये डोमेस्टिक और साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में भी हमें जानकारी देता है, राइट। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। ठीक, अब इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो ग्लोबल माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क है, इसमें उन्होंने क्या बताया कि डिसइंफ्लेशन पिट स्टॉप्स हैं। ओके, कि डिसइंफ्लेशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। अब सवाल निकलकर यह आता है कि डिसइंफ्लेशन क्या होता है। ओके, इन्फ्लेशन हमने सुना है, डिफ्लेशन भी सुना है हमने, लेकिन डिसइंफ्लेशन क्या होता है, तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में मैथमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज कोई एक प्रोडक्ट है, ओके, इस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्स, राइट, और इस प्रोडक्ट एक्स की जो आज की डेट में जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। ओके, अब कल बढ़ती है, कल की डेट में इन्फ्लेशन होता है और ये जो प्रोडक्ट एक्स है आज 1 तारीख को, ये कल की डेट में 2 तारीख को बन जाता है 110 रुपए, राइट। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा में मैं पे कर रहा हूं वो है 10 रुपए, ये है इन्फ्लेशन। अब परसों यानी कि लेट से 3 तारीख को, ओके, सो 3 तारीख को अब इसकी जो है रेट है वो घट के आ गया 105 रुपए, राइट। तो आप देख रहे हैं यहां पे ये -5 हुआ है रेट में, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस कितना था, इसका एक्चुअल प्राइस था 100, राइट, एक्चुअल प्राइस वाज जस्ट ₹100। ओके, लेकिन अब ये 10 रुपए बढ़ा, 110 रुपए हुआ, फिर उसके बाद से अब 105 रुपए आ गया। तो देखा जाए तो प्राइस गिरा जरूर है, लेकिन बढ़ने के बाद पहले ऊपर गया है फिर नीचे आया। तो ये जो 5 रुपए जो गिरा है इसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन बहुत बढ़ने के बाद थोड़ी सी कम भी हुई है, लेकिन फिर भी अपने एग्जैक्ट वैल्यू से अभी भी चीजें ज्यादा महंगी बिक रही हैं। सो जब महंगाई बढ़कर थोड़ा सा नीचे आती है लेकिन अपने एग्जैक्ट वैल्यू से फिर भी ऊपर रहती है, तो उस एक पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन का मुद्दा बना हुआ है ग्लोबली। उसके अलावा हाई पब्लिक डेप्थ, हमने देखा है कि किस तरीके से दुनिया भर की सरकारें जो है बता रही हैं कि उनके पास बहुत सारा डेप्थ हो गया है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेप्थ में चल रही हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स भी अभी हो रहे हैं, हमने हाल ही में देखा है, और दुनिया भर में चल रहे हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, यहां पर क्या चल रहा है कि डिवीजन
among countries. Okay, so the growing economic division among countries, specifically हम बात करते हैं जब एक किसी कॉन्टिनेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही लेकर जब दो कंट्रीज आपस में भिड़ने लग रही हैं, ओके, तो वहां पर क्या शुरू हो जा रहा है, वहां पर इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जा रहा है। फिर आ जाता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन, ईरान पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, मतलब जो टेंशंस बनी हुई है इंटरनेशनली देशों के बीच में, तो उसकी वजह से भी इंपैक्ट होता है ट्रेड। फिर क्लाइमेट डिजास्टर्स, कहीं फ्लड तो कहीं ड्राउट तो कभी साइक्लोन, कभी अर्थक्वेक तो कभी कुछ, तो इसकी वजह से भी ट्रेड इंपैक्ट होता है फॉर श्योर। एंड लास्टली दैट इज दी साइबर थ्रेट्स। तो आरबीआई की ये रिपोर्ट है जो बता रही है कि ये सभी मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो घटती नजर आ रही है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट हियर, अगला डेटा क्या बताया गया हमें, अगर हम डोमेस्टिक पर्पस से बात करें, डोमेस्टिक हमारे जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या आया, तो सबसे पहली चीज आया हमारे पास मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन। तो रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन बहुत ज्यादा जो है हाई अमाउंट में इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है। तो आरबीआई का जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है उससे प्लस माइनस 3 to 4 पॉइंट्स हम ऊपर चल रहे हैं, ऊपर या नीचे चल रहे हैं, ओके। सो अब इसके अंदर उन्होंने बताया स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशन, यानी कि हमारा जो ग्लोबल इमेज है, ग्लोबल इमेज, डोमेस्टिकली क्या चल रहा है जाने देते हैं, ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया जो है वो सुधरा है। हेंस एज अ रिजल्ट इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा खासा आया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आया है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि शायद सर लास्ट वीक के ही सेशन में हमने डिस्कस किया है कि एफडीआई 43% नीचे गिरा है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, ओके, बट द पॉइंट इज वो 43% के गिरावट के बाद भी इंडिया में अच्छा खासा एफडीआई इनफ्लो है कंपैरेटिवली टू दी प्रीसीडिंग ईयर्स, राइट। तो हमने देखा है कि कल तक हम 100 रुपए कमा रहे थे, जो है परसों तक 100 रुपए कमा रहे थे, कल जो है हम 1000 रुपए कमाए हैं और आज जो है हमने 800 रुपए कमाया है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आज की हमारी इनकम हमारी कल की इनकम से तो कम है ही, लेकिन फिर भी आज की जो इनकम हमारी वो परसों की इनकम से अभी भी बेटर है, राइट, ओके। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशन इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू अस, ओके, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंटरनेशनली बात करें हम, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंडिया किसी जमाने में आउट ऑफ 180 तक की पोजीशन पे हुआ करता था, फिर हम धीमे धीमे जंप करके 180 और अभी लगभग 60 के आसपास हमारी रैंक है इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ओके, ग्लोबली, राइट। सो इसकी वजह से भी हमारा जो एक ग्लोबल इमेज है विथ रिगार्ड टू द ट्रेड वो भी बढ़ा है, और हमने देखा है कि किस तरीके से सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े फैसिलिटीज इंडिया के अंदर जो है बना रखे हैं। इनफैक्ट सैमसंग की जो सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो ताइवान में ना होकर, वो कोरिया में ना होकर, वो चाइना में ना होकर, ना ही वो अमेरिका में होकर, वो इंडिया के अंदर मौजूद है, राइट। उसके अलावा गूगल का आगे अगर हम बात करें तो उनकी भी बहुत बड़ा जो है अपना एक ऑफिस इंडिया के अंदर अवेलेबल है। फर्दर वी हैव सीन दैट हाउ एप्पल हैज आल्सो नाउ स्टार्टेड असेंबलिंग इट्स मोबाइल फोन्स इनसाइड द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन बेंगलुरु, राइट। सो ये सब बताता है कि ग्लोबली इमेज सुधरने की वजह से इंडिया जो फॉरेन कैपिटल है उसका इनफ्लो बढ़ा है। फर्दर फिस्कल कंसोलिडेशन, सो ऑनगोइंग एफर्ट्स विथ रिगार्ड टू द फिस्कल कंसोलिडेशन to reduce fiscal deficits and manage public debt, they have paid off quite well। तो ये ऊपर गया है, जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट वीक के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि कई ऐसे इंडियन बैंक्स हैं जिनको BAA3 सर्टिफिकेशन मिला है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो रूरल एरियाज में या सब अर्बन एरियाज के अंदर भी अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं। हेंस एज अ रिजल्ट जो हमारा जैम ट्रिनिटी है, जनधन आधार मोबाइल, ओके, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है या जनधन योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Hence, as a result, okay, this statement has came forward here कि हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी ठीक ठाक है, और जो टारगेटिंग सब्सिडीज हैं, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, एक्चुअल बेनिफिशियरीज जिन सही में रिक्वायरमेंट है, हम उन तक भी पहुंचे हैं, राइट, ओके। सो दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ओके, दिस इज सिंपली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना हियर, राइट, ओके। नाउ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साउंडनेस एंड रेजिलियंस, ओके। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हमारे जो हैं, तो हमें ध्यान रखना है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे आरबीआई एक्ट के शेड्यूल्स 2 के अंदर जिनका जो है मेंशनिंग है, ओके, जो शेड्यूल 2 के थ्रू जो है एम्पावर्ड है, उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। तो कौन कौन से बैंक्स हमारे पास शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर,
पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये हैं। अब क्या बताया गया है कि जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो रिटर्न ऑन असेट्स है या उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अभी 1.3 और 13.8% पर बढ़ा हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन असेट 1.3% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8%। एनपीएस यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं हमने देखा है कि उनमें भी अच्छी खासी गिरावट आई है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की हम बात करेंगे तो जैसे कि इसको भी हमने लास्ट टू लास्ट वीक के सेशन में डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडियन बैंक्स का जो लोन रिकवरी डिपार्टमेंट है उसने रिपोर्ट में अपने बताया कि उनका अच्छा खासा जो लोन जो वो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट द कैपिटल बफर्स। इसके अंदर क्या बताया गया, जो हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो था CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, कि हमारा कैपिटल इतना है और हमारा इतना है। तो कैपिटल का अगर x है तो x-1 है, तो x to x-1 का जो हमारा CRAR जो चल रहा है वो हमें बता रहा है कि yes, the banks they are performing quite well as compared to their capital, their is quite low, right? Okay, so this is what the SCBs they are, and then the urban cooperative banks, उनका भी सेम CRAR उनका इंक्रीज होकर 17.5% पर गया। उसके अलावा जो उनका एक जैसे बोलते हैं ना कि डिक्लाइन आया, ओके, उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, सो CRAR फॉर NBFCs स्लाइटली डिक्लाइंड टू 26.6%, बट स्टिल इट इज अबव द रेगुलेटरी मिनिमम। कि जो NBFCs हैं उनका CRAR गिरा जरूर है, यानी कि वहां का रिस्क थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, बट स्टिल फिर भी जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है वो उससे बेटर ही, उससे ऊपर ही काम कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट, RBI स्लैप्स 1.32 करोड़ पेनल्टी ऑन PNB। सो RBI ने वंस अगेन एक पेनल्टी का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है और एक अच्छा खासा बहुत बड़ा पेनल्टी अमाउंट है जो हम देख रहे हैं 1.32 करोड़ का, राइट। एक पेनल्टी फोकस, एक जो पेनल्टी जो है ठोक रखी है यहाँ पे RBI ने, किसके ऊपर, इट्स PNB वंस अगेन। क्यों वंस अगेन, नॉन कंप्लायंस ऑफ द गाइडलाइंस। जो RBI की गाइडलाइंस है PNB ने नहीं मानी, नहीं सुनी, हेंस एज अ रिजल्ट RBI ने बोला अब तो पेनल्टी आएगी। सो व्हाट वाज द होल सिनेरियो, पेनल्टी वाज इम्पोज्ड ड्यू टू PNB sanctioning working capital demand loans to two state government owned corporations against the amounts receivable from the government by way of subsidies, refunds और reimbursement। तो सिंपल शब्दों में ना RBI ने बोला था कि दो ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं लेकिन को कोई भी लोन नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनल करप्शन इंक्वायरी दिखाई देता है बहुत भारी लेवल पर, और उसके बावजूद भी हमने देखा कि PNB ने इनको लोन सैंक्शन करके दे दिया। हेंस एज अ रिजल्ट RBI ने बोला गाइडलाइंस का जो है वॉयलेशन है, पेनल्टी तो भाई इंपोज होगी, राइट। सो एडिशनली द बैंक फेल्ड टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोवाइड द मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। यानी कि RBI को साफ शब्दों में ये बात क्लियर हो गई कि भाई धांधली तो हुई है, हेंस एज अ रिजल्ट पेनल्टी लगानी पड़ेगी। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड और आपने अपना क्रेडिट कार्ड जो है क्रेड पे या UPI अपने किसी से, फोन पे, गूगल पे से अगर कनेक्ट कर रखा है तो ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS जो है उसने बोला है कि अब आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा वो BBPS से होकर जाएगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म से, राइट। सो अब यानी कि जो हमारा क्रेड एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है हमारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए, उस पर एक क्वेश्चन उठ गया, पेटीएम पर भी उठ गया, फोन पे, गूगल पे, यानी जितने भी UPI एप्स थे जिनके थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे थे, अब वो भी क्वेश्चन में आ गए, राइट। सो व्हाट इज द होल न्यूज, फ्रॉम 1st of July ऑल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स मेड थ्रू द थर्ड पार्टी एप्स मस्ट गो थ्रू द BBPS। व्हाट इज BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो कि हमारे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू कनेक्टेड है। तो यानी कि अगर आप यूजर हैं क्रेड के, Amazon पे, फोन पे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अब वो नहीं चलेगा। क्या करना है आपको, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है किसके अंडर काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी पे हैं इंडिया में वो अंडर आते हैं, उनका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, राइट।
So it is run by the NPCI, okay, and is meant to make the payment process faster for both the companies as well as customers. तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, वाटर, डीटीएच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने सभी बिल्स पे कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड आपका जो है किसी भी बैंक का है, आपको इससे बीबीपीएस से कनेक्ट करके रखना है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज हियर वी हैव LIC सिद्धार्थ मोहंती टू nominated as the managing director and CEO। तो दूसरा अपॉइंटमेंट का न्यूज है आपके सामने। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती, जो कि LIC के चेयरपर्सन है, और इनको वापस से रिजिग्नेट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO through the Companies Act of 2013, which provides for the split of a chairperson and CEO's position. However, a company can depart from the provision if permitted by the company's article of association. That is कि अगर कंपनी चाहे तो चेंज करे, ना चाहे तो ना। राइट, नेक्स्ट, चारुलता एस्कर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिस चारुलता एस्कर को जो है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है, जो टेलीकम्युनिकेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और राइट टू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ द RBI को लीड करेंगे। ओके, नाम क्या है? चारुलता एस्कर। ओके, next we have got CS Setty gets the FSIB approval to head SBI as next chairperson. Okay, so FSIB ने हमारा एक नाम फाइनलाइज किया है, वो है CS Setty, okay, to be the next chairperson of SBI. What is SFIB? Financial Services Institutions Bureau, okay, has elected whom? Challa Srinivasallu Setty as the next chairperson of the State Bank of India. और ध्यान रखना ये सेट्टी ही है, शायद आपके की शायद स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ये सेट्टी ही है। राइट, ओके, सो अश्विनी तिवारी एंड विनय तोनसे, दे वर द टू अदर कंटेंडर्स टू द पोस्ट, बट CS सेट्टी ही वन द पोजीशन। ओके, किसने दिया है ग्रीन फ्लैग? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। सो दैट्स इट विद द whole events, that is the current affairs. Now we move forward with the MCQ. So the first question here is State Bank of India MSME Sahaj initiative enables MSMEs to what? MSME Sahaj portal एक आया है, वो किसके लिए है? Yes, we have discussed it. 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए तक का लोन GST इनवॉइस के अगेंस्ट मिल सकता है। So what will be the correct answer? It will be option A. Right? Next. How can the ICICI Bank Student Safero Forex card be activated in case of loss, damage or anything? So जैसे कि हमने देखा कि दो प्राइमरी किट आती है, उसमें दो चीजें होती हैं, प्राइमरी कार्ड, दूसरा कॉस्ट एंड डैमेज रिकवरी कार्ड। ओके, तो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? आई मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या कस्टमर केयर को कॉल करके भी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट विल बी द बी, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी। ओके, then third question, which entities contribute to the preparation of FSIB? Okay, oh sorry, FSIB कह रहा हूँ, FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन कौन से एंटाइटीज हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को बनाने में हमारी मदद करती हैं? सो दे आर ऑल ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया। राइट, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वंस अगेन, ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन हियर फॉर द डे, according to RBI what was the primary reason for imposing a penalty on PNB? इसका जो है पेनल्टी ठोका है। ओके, क्या प्राइमरी रीजन था? ऑब्वियसली नॉन कंप्लायंस ऑफ द गाइडलाइंस एंड इशूइंग ऑफ द लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस, जिनको RBI ने मना किया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। सो फिफ्थ क्वेश्चन हियर, हु ऑपरेट्स द भारत बिल पेमेंट सिस्टम? BBPS को जो है ऑपरेट कौन करता है? सही जवाब क्या होगा इसका? सो इट विल बी यस, all the transaction payments, they are monitored by in India by one just corporation, that is National Payment Corporation of India. So correct answer will be D. Okay, so guys, this is the question for you for the homework. Okay, so what aspect of student expenses does the Student Safero Forex card launched by ICICI Bank primarily aims to manage? Okay, so please answer into the comment box. The very next one. Bye bye. Take soon. Jai Hind.